हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सर्किल के बारे में पढ़ेंगे। ओके, आप लोगों ने सर्किल के बारे में प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा क्लास 9th में, ठीक है। तो आज जो हम लोग सर्किल पढ़ने वाले हैं उसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के फॉर्म में पढ़ने वाले हैं। जैसे कि हमने आपको बताया था स्ट्रेट लाइन का कि कैसे स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन फाइंड करते हैं, उसके स्लोप प्रॉपर्टी के बारे में बहुत सारी चीज़ बताया था। तो सेम टोटली कंसेप्ट्स को, मतलब कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को प्रीवियस में जो सर्किल पढ़ा था उन दोनों कंसेप्ट को आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मिक्स करेंगे और फिर पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए बच्चों हम सर्किल का इक्वेशन, सर्किल के बारे में बताते हैं। और उससे पहले हम आपको यह बता दें कि इक्वेशन क्या होता है, ठीक है। तो जो डिफिनीसन हमने आपको स्ट्रेट लाइन के केस से बताया था, सेम डिफिनीसन यहाँ पे आप फॉलो करिए कि इक्वेशन क्या होता है। तो सर्किल में भी सेम चीज़ कि अननोन क्वांटिटी का नोन क्वांटिटी के साथ जो रिलेशन होगा वही आपका इक्वेशन होगा, ठीक है। तो सर्किल के केस में भी सेम अप्लाई कर दीजिए कि सर्किल का कुछ नोन क्वांटिटी होगा, कुछ अननोन क्वांटिटी होगा, दोनों को मिक्सअप कर दीजिए, जो रिलेशन आएगा दैट इज इक्वेशन ऑफ सर्किल, ठीक है। तो चलिए बच्चों हम लोग इसे लिखते हैं और समझते हैं। सबसे पहले तो मैथमेटिक्स लिख लिया, मैथमेटिक्स, ठीक है। तो हमारा जो बच्चों आज टॉपिक है वह है सर्किल। जो टॉपिक है वह क्या है? सर्किल। तो बच्चों देखिए सर्किल का इक्वेशन क्या होता है, हम इसके स्टैंडर्ड फॉर्म पे भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कि सर्किल के इक्वेशन को कैसे हम लोग मैथ के टर्म में ला सकते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ इक्वेशन वी नो डेट क्या कि एक अननोन क्वांटिटी, जैसे एक सर्किल है, ठीक है। आपको इसका सेंटर का कोऑर्डिनेट पता है, अल्फा बीटा, सेंटर जो कि फिक्स क्वांटिटी होता है, ठीक है। और इसका रेडियस r है, ठीक है। और हमें इसका इक्वेशन फाइंड करना है। तो लिखेंगे लेट अल्फा बीटा इज द सेंटर बी द सेंटर ऑफ सर्किल, ठीक है। अल्फा बीटा क्या है? आपका सेंटर है एंड आर इज द रेडियस, ठीक है। आर क्या है? आपका रेडियस है, ठीक है बच्चों। आपको अल्फा बीटा क्या दिया गया हुआ है? सेंटर है, आर रेडियस है, और सर्किल का इक्वेशन फाइंड करना, तो कैसे फाइंड करिएगा, ठीक है। तो देखिए बच्चों, मतलब यहाँ पे बहुत सारा पॉइंट्स हो सकता है अल्फा, ठीक है। बहुत सारा पॉइंट्स, वेरिएबल पॉइंट जो कि हो सकते हैं, ठीक है। तो वेरिएबल पॉइंट्स का जो फिक्स पॉइंट के साथ जो रिलेशन होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं आपका एक पॉइंट ये P है जिसका कोऑर्डिनेट आपको x एंड y, वेरिएबल पॉइंट है x y, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है? OP इक्वल टू, जानते हैं ना आप, OP क्या हो जाएगा? OP स्क्वायर इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर, हो जाएगा ना। अब बच्चों देखिए OP आपका यहाँ पे क्या है, ठीक है। OP यहाँ आपका पे क्या है? रेडियस है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ क्या, इसे आप सिंप्लीफाई करिए आप, तो आपका हो जाएगा x स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा वाई इक्वल टू आर स्क्वायर। ओके, इसे हम लोग और अधिक सिंप्लीफाई करेंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 अल्फा एक्स माइनस 2 बीटा वाई प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और इस आर स्क्वायर को इधर शिफ्ट कर देते इक्वल टू 0 हो गया। एंड नाउ माइनस 2 अल्फा को हम लोग 2g से रिप्लेस कर दें, ठीक है। माइनस 2 बीटा को 2f से रिप्लेस कर दें, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर को c से रिप्लेस कर दें। देखिए बच्चों यहाँ अल्फा बीटा और r आपको तो पता है कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो वो क्या कांस्टेंट है, और वेरिएबल यहाँ आपका मेनली क्या है? x है, x एंड y है, ठीक है। तो जब हम इसे रिप्लेस करेंगे तो आपका इक्वेशन जो हो जाएगा कुछ इस प्रकार हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 अल्फा की जगह 2g पुट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों। तो ये जो आपका इक्वेशन आया है यही आपका है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्किल, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल, ठीक है बच्चों। तो यह जो हमारा इक्वेशन है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल है, और इस प्रकार हम सर्किल के इक्वेशन को डिराइव कर लेते हैं। आप देख रहे हैं कि सर्किल के जो नोन क्वांटिटी है और अननोन क्वांटिटी है उनका मैथमेटिकल रिलेशन कैसे हमने फाइंड किया है। तो
आई होप आपको ये सारा स्टेप समझ में आ रहा होगा, क्योंकि हमने यहाँ बेसिक डिस्टेंस फार्मूला को ही अप्लाई किया है। अननोन क्वांटिटी आपका क्या है, एक्स एंड वाई है, वेरिएबल पॉइंट। अननोन क्वांटिटी अल्फा बीटा रेडियस आर है। तो इन सभी को मिला के हमने क्या किया, सर्किल का मैथमेटिकल रिलेशन निकाल लिया। और बच्चों आप देखिए यहाँ पे आपको नोटिस करने वाली बात क्या क्या है कि यहाँ पे आपका एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है इक्वल होना चाहिए। सर्किल के इक्वेशन का एक स्टैंडर्ड कंडीशन है कि आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, ठीक है। डिग्री 2 डिग्रीज इक्वेशन है, देखिए सबका डिग्री का 2 है 2 है 2, यहाँ पे 1 1 2 के बाद 1 1 ऐसे ही होता है। तो मैक्सिमम डिग्री 2 है यहाँ पे। तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट इक्वल होना चाहिए। साथ में देखिए बच्चों यहाँ पर जो इक्वेशन है वहाँ पे एक्स एंड वाई वाला टर्म कोई नहीं है, सिंगल एक्स है सिंगल वाई है, या फिर देखिए यहाँ पे सिंगल एक्स स्क्वायर है वाई स्क्वायर है, एक्स एंड वाई का टर्म नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन ऐसा दे रहे, क्वेश्चन से बन सकता है कि जिसके एक्स का कोफिशिएंट 2 है, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 है, और पूछे क्या कि क्या ये सर्किल का इक्वेशन है, तो नहीं, तो सर्किल का इक्वेशन नहीं है। उसके कुछ फॉर्म होते हैं, फॉर्म ये है कि उसको इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है, जहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट इक्वल होना चाहिए, साथ में एक्स इंटू वाई का टर्म नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हमने इक्वेशन ड्राइव किया है सब एक्स्ट्रा, ठीक है, एक्सेट्रा। तो इसे प्लीज़ वीडियो को पॉज करके आप अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि इस सर्किल के इक्वेशन, जैसे कि आपकी बुक में जो क्वेश्चन दिए होंगे, ठीक है, एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे उसमें आपको दिया होगा कि इक्वेशन इस फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया होगा, और इस स्टैंडर्ड फॉर्म से आपको फाइंड करना है कि सर्किल का सेंटर क्या होगा, उसका रेडियस क्या होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। आई होप बच्चों आप लोगों ने इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए अब हम इसे इरेज करके इसके आगे के कंसेप्ट को देखते हैं, जिसमें बच्चों आपको दिया होगा क्या कि सर्किल का इक्वेशन दिया होगा, ठीक है, और आपको इक्वेशन से आपको सेंटर और रेडियस फाइंड करना है, ठीक है। तो वो कैसे करिएगा, चलिए हम आपको डिस्कस करते हैं, बताते हैं। इसे हम पहले इरेज कर दें। तो बच्चों देखिए ये मतलब कि आपका इक्वेशन ऑफ सर्किल यहाँ पे देखिए कि लेट टेक ए सर्किल, ठीक है, इसका नाम हम लोग एस दे देते हैं, S1, जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस = 0, ठीक है। आपको ये टर्म हम दे देते हैं। और सर्किल का जो इक्वेशन होता है वो क्या होता है बच्चों, ये आपका होता है, हमने आपको बताया था x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, ये फॉर्म होता है, ठीक है। तो हम लोग कोशिश करेंगे इस सर्किल मतलब इस फॉर्म को, ठीक है, इस फॉर्म में लाने का, ठीक है, इस फॉर्म को इस फॉर्म में लाने का कैसे लाएंगे, देखिए यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2gx, ठीक है, वाई स्क्वायर प्लस 2fy प्लस = 0, ठीक है। देखिए तो एक्स स्क्वायर जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो यहाँ आपका x है, एक्स स्क्वायर है 2, g का स्क्वायर हमको यहाँ पे ऐड करना होगा, और देखिए सेम यहाँ f का स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। हम इस c वाले टर्म को राइट हैंड साइड भेज देते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2gx प्लस g स्क्वायर, ठीक है, वाई स्क्वायर प्लस 2fy प्लस f स्क्वायर, ठीक है बच्चों। IC को हमने यहाँ पे देखिए जी स्क्वायर हमने यहाँ पे ऐड किया लेफ्ट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में भी ऐड करना पड़ेगा हमें, ठीक है। और एफ स्क्वायर भी हमने ऐड किया था, तो एफ स्क्वायर को भी ऐड करना पड़ेगा, साथ में ये कांस्टेंट टर्म सी है, ठीक है। अब हम इसे क्या लिख सकते हैं बच्चों, एक्स माइनस जी का होल एक्स प्लस जी का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस एफ का होल स्क्वायर इक्वल टू
क्या हो जाएगा ये जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, हम करते हैं रूट दे देते हैं और स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। रूट स्क्वायर इसलिए कर दिए क्योंकि देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू आर का स्क्वायर रेडियस का होल स्क्वायर, तो यहाँ स्क्वायर नहीं था तो हम रूट दे दिया स्क्वायर दे दिया, चूँकि स्क्वायर से रूट कैंसिल होने पर हमें यही टर्म मिल जाएगा। बच्चों आई होप आपको अच्छे से क्लियर होगा। और देखिए हमें यहाँ एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर अल्फा बीटा, देखिए जैसे कि इस केस में अगर सर्किल आपका सर्किल है ये सेंटर आपका अल्फा बीटा होता है, ठीक है, ये रेडियस आर होता है, तो देखिए यहाँ पर सेंटर अब माइनस अल्फा होना चाहिए था, यहाँ प्लस है, तो हम लोग इसे कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हैं एक्स माइनस जी का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस एफ का होल स्क्वायर रूट ओवर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब आपको क्लियर दिख रहा होगा कि यहाँ पे सेंटर जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा माइनस जी कॉमा माइनस एफ, ठीक है बच्चों। और रेडियस आपका क्या हो जाएगा, रेडियस आपका हो जाएगा रूट ओवर, देखिए आर का स्क्वायर होता है ना, तो आर आपका हो जाएगा रूट ओवर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ठीक है। और हाँ बच्चों देखिए अगर इसे आप इस क्वेश्चन से कंपेयर करिएगा तो यहाँ देखिए आपका 2gx है ना, और यहाँ माइनस जी है, यहाँ 2f था, यहाँ माइनस एफ है, तो आप सेंटर को और रेडियस तो क्लियर, रेडियस में तो डाउट नहीं होना चाहिए कि क्या है g क्या है और f क्या है, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, सेंटर को आप कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हैं डिफरेंट फार्मूला के तौर पर माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन 2 कॉमा माइनस कोफिशिएंट ऑफ y अपॉन 2, देखिए सेम चीज़ है माइनस जी कॉमा माइनस एफ। तो बच्चों आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अगर सर्किल का इक्वेशन दिया गया हुआ है तो हम लोग सेंटर का कोऑर्डिनेट और रेडियस कैसे फाइंड करेंगे, ओके। तो देखिए बच्चों अगर यहाँ पे सपोज हमें सिर्फ दिया गया हो 4x दिया गया हो, ठीक है, तो हम लोग पहले से इस फॉर्म में 2 इंटू एक्स करेंगे, तो हमारा सेंटर क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, ठीक है। हम आपको एग्जांपल बताएंगे, डोंट पैनिक, फिलहाल तो अभी सब अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, ठीक है। आई होप बच्चों आप लोगों ने इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए अब हम इस सेम कंसेप्ट पे बेस्ड, जैसे कि सर्किल का इक्वेशन अगर दिया गया हो तो सेंटर और रेडियस फाइंड करना है, ठीक है। तो इसमें हम क्वेश्चन अभी सॉल्व करने वाले हैं, तो पहले से हम इरेज कर देते हैं। आपको बच्चों क्वेश्चन कुछ इस प्रकार दिया गया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन को अच्छे से देखें। क्वेश्चन है आपका फाइंड सेंटर एंड रेडियस ऑफ ए सर्किल, रेडियस ऑफ ए सर्किल, ठीक है। सर्किल का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8y प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। -4x प्लस 8y प्लस 3 इक्वल टू 0, और आपको इस सर्किल का सेंटर फाइंड करना और रेडियस फाइंड करना है, ओके। तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करिए, फिर हम लोग उसके बाद डिस्कस करेंगे।
आई होप बच्चों आप लोगों ने इसे सॉल्व कर लिया होगा। तो चलिए हम इसके सॉल्यूशंस को डिस्कस करते हैं। तो देखिए बच्चों, आपको इस सर्किल का इक्वेशन दिया गया है, ठीक है, और हाँ आपको क्या फाइंड करना है, सेंटर और रेडियस फाइंड करना। तो मान लीजिए आपका यही सर्किल है, ये आपका सेंटर होगा और ये रेडियस होगा, यही होगा ना। तो सेंटर के इक्वल टू क्या होता है, हमने आपको जस्ट बताया था। चाहे ऐसे करते हैं, इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल देते हैं। एज वी नो, यहाँ लिखते हैं एज वी नो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमें पहले g और f फाइंड करना होगा। g क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 2g इक्वल टू क्या दिया हुआ -4, तो g का वैल्यू हो जाएगा -2। ठीक है, 2f इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, तो f का वैल्यू हो जाएगा 4 और c का वैल्यू तो 3 दिया ही गया हुआ है। तो सेंटर का वैल्यू, सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होता है, -g और -f होता है ना। ठीक है, तो -g क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा -4, 2 -4 आपका सेंटर का कोऑर्डिनेट हो जाएगा। ठीक है, और रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस तो होता है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ये होता है ना। तो जी स्क्वायर आपका क्या आया है बच्चों, आपका -2 आया है, -2 का स्क्वायर, एफ क्या है बच्चों 4 का स्क्वायर, और माइनस सी -3, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों 4 प्लस 16 -3, ठीक है 20, मतलब √70 यूनिट्स। ठीक है, तो आपका क्या हो गया, रेडियस कितना हो गया, √17 यूनिट्स के बराबर हो जाएगा। ओके, तो आई होप बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोगों ने गिवन सर्किल के इक्वेशन से सेंटर और रेडियस फाइंड किया। ओके, तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके अभी से अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम लोग सर्किल का इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे उस पर डिस्कस करेंगे। ओके, तो प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड राइट दिस इन योर नोटबुक। आई होप आप लोगों ने इसे अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ओके, तो पहले से हम इरेज कर लें। बच्चों आपका जो क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार है कि कह रहा है क्वेश्चन में, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्किल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्किल, इक्वेशन ऑफ ए सर्किल, ठीक है, हुज सेंटर इज 2 - 3 एंड लेंथ ऑफ रेडियस इज 3 यूनिट। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करिए, फिर इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड जस्ट ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन।
आई होप बच्चों आप लोगों ने इसे सॉल्व कर लिया होगा। तो चलिए अब हम इसके सॉल्यूशंस को डिस्कस करते हैं। इसका सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार होंगे कि ये आपका सर्किल है, ये आपका सेंटर है 2, -3, ये पॉइंट हम लोग x और y मान लेते हैं और ये आपको रेडियस r है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ सर्किल विल बी, इक्वेशन ऑफ सर्किल विल बी क्या हो जाएगा बच्चों, x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस प्लस हो जाएगा इक्वल टू r का स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ देखिए r यहाँ पे क्या है, x - 2 का होल स्क्वायर y + 3 का होल स्क्वायर और यहाँ पे में 3 है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे अब, तो क्या हो जाएगा x² + 4 - 4x y² + 9 + 6x इक्वल टू 9। ठीक है, अब बच्चों हम सारे टर्म को मतलब इस 9 को लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर देते हैं और इसे रीअरेंज करते हैं, x², तो हमें ये मिलेगा y² - 4y + 6x, देखिए 4 और 9 13 हो जाएगा, 13 - 9 इक्वल टू 0। ठीक है, यह क्या हो जाएगा, x² + y² - 4x + 6, सॉरी y होगा ना, यहाँ पे गलती कर दिया हमने, 6y + 4 इक्वल टू 0। ठीक है, दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल, दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार हमने सर्किल के इक्वेशन को फाइंड कर लिया, जो कि हमें क्या मिल गया, x² + y² - 4x + 6y + 4 इक्वल टू 0। ओके बच्चों, तो और आप यहाँ पे नोटिस भी कर रहे होंगे कि यहाँ पे x² और y का स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम आया है और x × y का कोफिशिएंट वाला कोई टर्म ही नहीं आया। ओके, तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। आई होप आप लोगों ने इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए बच्चों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। बच्चों आपका जो क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार है, क्वेश्चन आपको कुछ इस प्रकार है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किट whose center is 1, 3 and circle is passing through 3, 5। ठीक है बच्चों, मतलब इसमें वो क्या फाइंड करना है कि एक एक सर्किल का इक्वेशन फाइंड करना है जिसका सेंटर तो आपका 1 और 3 है और वो जो सर्किल है कि 3 और 5 से पास कर रहा है। ओके, ठीक है, तो
प्लीज़ वीडियो को पॉज करके आप इसे सॉल्व करने का कोशिश करिए, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। आई होप आप लोगों ने इसे सॉल्व कर लिया होगा। तो चलिए बच्चों, अब हम इसके सॉल्यूशंस को डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि इसे कैसे सॉल्व किया जा सकता है। ओके, तो बच्चों आपको क्या कर रहा है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्किल हुज सेंटर इज 1 3। तो इसे हम पहले फिगर के फॉर्म में बना लें। ये आपका है सर्किल, ठीक है, ये आपका सेंटर है 1 और 3। आई जो सर्किल है किससे पास कर रहा है 3 5, मतलब कि एक पॉइंट यहाँ पे 3 या 5 हो सकता है, ठीक है। और इसके जो डिस्टेंस होगा इसी को तो हम लोग रेडियस बोलते हैं ना। तो रेडियस कैसे फाइंड करेंगे बच्चों? तो आपका सॉल्यूशन हो जाएगा गिवन सेंटर इक्वल टू क्या है बच्चों 1 और 3, ठीक है। और रेडियस इक्वल टू क्या हो जाएगा? रेडियस हो जाएगा आपका रूट ओवर 3 - 1 का होल स्क्वायर और 5 - 3 का होल स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा ना। तो ये हो जाएगा √8, मतलब 2√2 यूनिट्स। ओके बच्चों, आपका रेडियस कितना हो गया? r 2√2 यूनिट्स के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और बच्चों आप देखिए इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या हो जाएगा आपका? इक्वेशन ऑफ सर्किल आपका हो जाता है x - अल्फ़ा का होल स्क्वायर प्लस y - बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर होता है, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा x माइनस वो यहाँ बच्चों देखिए अल्फ़ा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और बीटा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा और r का वैल्यू 2√2 हो जाएगा। इसे जब आप सिंप्लीफाई करिएगा तो क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x इक्वल टू 8 हो जाएगा। 2√2 का स्क्वायर तो 8 हो जाएगा। इसे जब आप सिंप्लीफाई करिएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x हो जाएगा माइनस सॉरी यहाँ पे हमने y की जगह क्या कर दिया माइनस 6y, ये प्लस 1 और प्लस 9 10 हो जाएगा और 10 - 8 इक्वल टू 0। इसे हम सिंप्लीफाई करके यहाँ लिख देते हैं। तो इक्वेशन ऑफ सर्किल हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6y। देखिए बच्चों 10 - 8 क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। तो दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल, ठीक है। तो इस प्रकार हमने सर्किल के इक्वेशन को फाइंड कर लिया है और हमारा जो सर्किल का इक्वेशन आया वो क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6y प्लस 2 इक्वल टू 0। ओके, तो आई होप आपको बच्चों ये समझ में आ गया होगा कि कैसे हमने सर्किल के इक्वेशन को फाइंड कर लिया है। ओके, तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके आप इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, आई होप बच्चों आप लोगों ने इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए अब हम
नेक्स्ट कंसेप्ट को सीखते हैं। ओके, बच्चों तो हमारा जो अगला कंसेप्ट है वो है कि अगर आपको जैसे किसी सर्किल के रेडियस होते हैं, डायमीटर होते हैं, ओके, आपको डायमीटर्स का इंड्स पॉइंट पता है और आपको सर्किल का इक्वेशन फाइंड करना है। ठीक है, आपको क्या पता है, आपको सिर्फ डायमीटर का इंड्स पॉइंट पता है और आपको क्या फाइंड करना है, सर्किल का इक्वेशन फाइंड करना है। तो इसके लिए आप क्या करिएगा, इक्वेशन फाइंड करने के लिए आप तो पहले उसका सेंटर निकालिएगा, सेंटर के बाद आप क्या करिएगा कि उसका रेडियस निकालिएगा और फिर उस फॉर्म में पुट करिएगा और फिर आपका सर्किल का इक्वेशन आ जाएगा। आप चाहे तो इसे डायरेक्टली भी फाइंड कर सकते हैं सर्किल का इक्वेशन को। कैसे भी फाइंड करेंगे तो चलिए वही हम आपको बताते हैं कि इसको बोलते हैं डायमीटर फॉर्म ऑफ सर्किल। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, डायमीटर फॉर्म ऑफ सर्किल। ठीक है, तो आपको क्या क्या पता है, आपको पहले वो बता दें कि लेट इन पॉइंट्स ऑफ diameter is x1, y1 and x2, y2। ठीक है, जैसे सर्किल है आपका, इसके इंड्स पॉइंट तो बच्चों देखिए आपका सेंटर है, इंड्स पॉइंट यही होगा ना, x1, y1 और आपका हो जाएगा x2, y2। और आपको सर्किल का इक्वेशन फाइंड करना तो कैसे करिएगा। ठीक है, तो बच्चों अब ठीक है, और बच्चों आप जानते हैं कि सेम ये तो डायमीटर है तो ये सेमी सर्किल होगा, ये आधा सर्किल होगा। तो अगर इस सेमी सर्किल पे हम कोई भी ट्रायंगल बनाए तो वो राइट एंगल ट्रायंगल होता है, मतलब कि सेमी सर्किल पर जो भी एंगल बनता है ओके वो 90 होता है। मतलब इस एंगल, और देखिए ना चूंकि इस एंगल का हाफ एंगल होगा, ये 180 होता तो 90 ही होगा। ये कंसेप्ट याद रखिएगा हमेशा कि सेमी सर्किल भी कोई भी ट्रायंगल बनता है वो राइट एंगल ही होता है अगर उसका तीसरा वर्टेक्स अगर सरकमफ्रेंस पे हो तो। ठीक है, तो बच्चों देखिए आपको हम लोग मानते हैं क्या इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो एक्स वाई है, मान लेते हैं, क्योंकि देखिए यही नहीं, अगर ये पॉइंट यहाँ भी होता तो भी 90 ही होता। ठीक है, तो ये आपका एक नॉन क्वांटिटी है, आपका ये x1 y1 x2 y2 नॉन क्वांटिटी है, वेरिएबल क्वांटिटी होगा x y। ठीक है, और आपको इसी तीनों का यूज करते हुए आपको इक्वेशन फाइंड करना हम सिखाते हैं। ठीक है, तो बच्चों देखिए ये एंगल तो आपको कितना हो गया 90 है, इसका नाम आप P दे दीजिए, इसका नाम A दे दीजिए और इसका नाम B दे दीजिए। ठीक है, अब चूंकि 90 है तो स्लोप ऑफ AP का जो स्लोप होगा और BP का जो स्लोप होगा उस दोनों का प्रोडक्ट -1 के बराबर होना चाहिए। हमने आपको प्रीवियस क्लास में पढ़ाया था कि परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है और पैरेलल लाइन का स्लोप इक्वल होता है। ओके, तो हम लोग उसी कंसेप्ट का यूज करते हुए यहाँ पे सर्किल का इक्वेशन फाइंड करने वाले। ओके, तो देखिए क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ AP क्या हो जाएगा, AP का स्लोप क्या हो जाएगा बच्चों, y माइनस y1 और x माइनस x1। ठीक है, और स्लोप ऑफ BP क्या हो जाएगा आपका, y माइनस y2 x माइनस x2। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे एज वी नो प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर लाइन इज -1, देयरफॉर स्लोप ऑफ AP इंटू स्लोप ऑफ BP इक्वल टू -1 होगा। ठीक है बच्चों, और AP का स्लोप क्या हो जाएगा, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इंटू y माइनस y2। BP का स्लोप क्या हो जाएगा आपका, y माइनस y2 x माइनस x2 इक्वल टू -1। ठीक है, अब इस दोनों पार्ट को हम राइट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा y माइनस y1 y माइनस y2। ठीक है बच्चों, यहाँ क्या आ जाएगा माइनस x माइनस x1 और x माइनस x2।
ठीक है। अब इस पूरे टर्म को अगर लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर दें तो ये आपका माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y माइनस y1 और y माइनस y2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये आपका जो सर्किल आया है ये आपका क्या हो गया, सर्किल का इक्वेशन हो गया। अगर आपको डायमीटर्स के इंड गिवन हो, ठीक है, किसी सर्किल के डायमीटर के इंड्स पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स गिवन हो और सर्किल का इक्वेशन फाइंड करना हो तो सिंपली आप इस फार्मूला को अप्लाई करके सर्किल का इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो आई होप बच्चों को समझ में आ गया होगा कि कैसे हम ये डिराइव किए हैं। ओके, इफ इंड्स पॉइंट आर गिवन देन वी कैन फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्किल। ओके, तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड राइट दिस होल डेरिवेशन इन योर नोटबुक। Okay, after that I will discuss next topic. आई होप बच्चों आप लोगों ने इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट को सीखते हैं। ओके बच्चों, तो बच्चों देखिए ये जो सर्किल है आपका, सर्किल का जो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म बताया है उससे हमने आपको क्या क्या सीखना फाइंड करना बताया, सेंटर और रेडियस फाइंड करना, ठीक है। और रेडियस के आधार पे ही सर्किल के 3 टाइप्स होते हैं, पहला पॉइंट सर्किल, दूसरा रियल सर्किल और तीसरा इमेजनरी सर्किल। आपको तीनों के कंसेप्ट के बारे में बता दें क्योंकि इन तीनों से क्वेश्चन जनरली आपके जेईई मेंस के में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इमेजनरी सर्किल के तौर पर, ठीक है। तो इसे हम इरेज करते हैं और बताते हैं आपको। तो इसको बोलते हैं टाइप ऑफ सर्किल, टाइप्स ऑफ सर्किल, ठीक है। तो लेट ए सर्किल S1 है जो कि है क्या है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। ये आपका सर्किल का इक्वेशन है, ठीक है। और इसी सर्किल का 3 टाइप्स हो सकते हैं, ठीक है। पहला सर्किल टाइप होता है पॉइंट सर्किल, ठीक है। पहला पॉइंट हम देते हैं, क्या नाम देते हैं इसे, पॉइंट सर्किल, पॉइंट सर्किल। अब पॉइंट सर्किल का हम पहचान कैसे करेंगे कि हमारा ये पॉइंट सर्किल है, तो इफ रेडियस ऑफ सर्किल इज 0 दैट इज g स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। तो हम बोलेंगे सर्किल हमारा क्या होगा, पॉइंट सर्किल होगा। मतलब क्या, जी स्क्वायर और एफ स्क्वायर का वैल्यू कांस्टेंट टर्म के बराबर हो जाए तो हम लोग क्या बोलेंगे कि जो सर्किल हमारा पॉइंट सर्किल है, ठीक है। दूसरा बच्चों होता है रियल सर्किल, रियल सर्किल, ठीक है। रियल सर्किल क्या होता है कि इफ रेडियस ऑफ सर्किल is greater than 0, greater than 0 that is, इसको आप बोल सकते हैं जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 हो तो हम बोलेंगे क्या ये हमारा रियल सर्किल है। और तीसरा जो है इमेजनरी सर्किल, इमेजनरी सर्किल, ठीक है। अब बच्चों इमेजनरी सर्किल में ही जनरली आपको कॉम्प्लेक्स नंबर और सर्किल का कंसेप्ट को मिला के जेईई एडवांस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तो अब इस बात को हमेशा मतलब ये तीनों पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस जनरली सर्किल के क्वेश्चन होंगे तो आपको इसी से आएंगे, परंतु एडवांस में आपको पॉइंट सर्किल और इमेजनरी सर्किल के क्वेश्चन बन जाते हैं। ओके, तो आपको बेसिक्स कंसेप्ट अच्छे से कमांड रखना है। तो इस केस के साथ डिफाइन इस प्रकार कर सकते हैं, इफ रेडियस ऑफ सर्किल इज लेस देन 0,
लेस देन 0, दैट इज जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस 3 लेस देन 0, देन इट इज कॉल्ड इमेजनरी सर्किल। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये आपका डिफिनीशन तो काफ़ी इजी है, परंतु इसी के कॉन्सेप्ट्स को मिला के दो एक्चुअली जो आपके जेई एडवांस के क्वेश्चन होंगे मैथमेटिक्स के, उसमें क्या होगा ना कि 2-3 कॉन्सेप्ट्स को मिला के क्वेश्चन बनाया जाता है। ओके, तो आपको बेसिक्स कॉन्सेप्ट पे कमांड होना चाहिए, तो अगर आपका कमांड होंगे तो आप इजिली उस क्वेश्चन को, एडवांस के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके अभी अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। आई होप बच्चों आप लोगों ने इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। ओके, तो बच्चों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या सीखा। हमने सीखा सर्किल क्या, मतलब सर्किल के रेडियस कैसे, सर्किल का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, उसका रेडियस कैसे फाइंड कर सकते हैं, सेंटर कैसे फाइंड कर सकते हैं। ओके, अगर डायमीटर के इंच पॉइंट पता हो तो इक्वेशन कैसे निकाल सकते हैं। ओके, आपका पॉइंट सर्किल क्या होता है, रियल सर्किल, इमेजनरी सर्किल्स, ये ठीक है। और इन पर बेस्ड हमने काफ़ी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया। नेक्स्ट क्लास वीडियोज़ में हम लोग देखेंगे, ठीक है। और भी इसमें बहुत सारे कंसेप्ट छिपे हैं। ओके, सर्किल्स और स्ट्रेट लाइन के काफ़ी क्वेश्चंस, सर्किल और स्ट्रेट लाइन को मिला के काफ़ी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। ओके, जैसे हम आपको इसमें सिखाएंगे कि सर्किल का टेंजेंट का इक्वेशन कैसे फाइंड कर सकते हैं। अगर सर्किल एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को दोनों को टच करे तो सर्किल का इक्वेशन क्या होगा, सेंटर से पास करे तो क्या होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, इससे बहुत सारे कंसेप्ट है जो कि हम आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में बताएंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।